So now we are going to discuss about some important terms and points which are linked to human health and diseases chapter. तो हेल्थ का मतलब क्या होता है ये हमने डिस्कस किया. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस. डिजीज का मतलब भी हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया. डिजीज का मतलब क्या होता है? एनी चेंज फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट दैट कॉजेज डिस्कम्फर्ट और डिसेबिलिटी और impairs the health. So health and diseases, they both are opposite terms. They both are opposite terms. प्रोफिलैक्सिस का मतलब क्या होता है? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स फ्रॉम अ डिजीज. हमें किस प्रकार से प्रिवेंशन मिल सकती है या हम अपने आप को किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज से, उसको क्या बोलते हैं? प्रोफिलैक्सिस. एपिडेमियोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ कॉज एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज. मेनली यहाँ पे स्प्रेड ऑफ डिजीज की बात होती है कि बीमारी फैलती किस प्रकार से है, उसको क्या बोलते हैं? एपिडेमियोलॉजी. और डिजीज का कारण क्या होता है उसको क्या बोला जाता है? एटियोलॉजी. इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन होने से लेके appearance of the first symptoms is called incubation period. So interval between the entry of pathogen, that is infection, and appearance of these symptoms is termed as incubation period. तो incubation period हर डिजीज का क्या होता है? अलग अलग होता है. किसी डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट होता है, किसी का लॉन्ग होता है. जैसे एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 3 to 5 years. क्लियर? नेक्स्ट, विंडो पीरियड. विंडो पीरियड का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन से लेके जब तक वो बीमारी को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते क्लिनिकली और लेबोरेटरी के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं? विंडो पीरियड. कारण उसके अंदर जब इन्फेक्शन हुई तो पैथोजन का नंबर क्या होता है? बहुत कम होता है. दैट कांट बी डिटेक्टेड इजीली. तो डिटेक्शन होने तक का टाइम पीरियड क्या बोलते हैं हम? विंडो पीरियड. एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है? सम केमिकल्स और सब्सटेंसेस व्हिच आर अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ लाइफ. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो काम करते हैं, जो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स. एनाल्जेसिक्स मतलब जो हमें पेन से रिलीफ देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक्स. केमिकल्स या सब्सटेंसेस जो हमें पेन से रिलीफ देते हैं. एंटीपायरेटिक्स और एंटीफिब्राइल्स, they are the substances or chemicals that reduces body temperature. Like during fever we take aspirin, तो एस्पिरिन क्या बन जाती है? एंटीपायरेटिक. एंटीहिस्टामिन्स, they relieve us from inflammation or allergy due to increased amount of histamines. हमारी बॉडी के अंदर सीरोटोनिन या हिस्टामिन्स की मात्रा ज्यादा होने के कारण हमें एलर्जी हो जाती है, तो हम क्या लेते हैं? उनके अगेंस्ट एंटीहिस्टामिन्स लेते हैं, जैसे सेट्रिजिन और एविल. तो ये क्या करते हैं? एंटीहिस्टामिन्स की तरह एक्ट करते हैं. एंटीसेप्टिक्स, दे आर यूज्ड टू किल द माइक्रोब्स. लाइक जैसे डेटोल वगैरह हम एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज कर सकते हैं. इसको डिसइंफेक्टेंट भी बोल सकते हैं. तो ज्यादा फर्क नहीं है एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट्स में. Agents that are used to kill the infection due to some inanimate object or matter, as well as some microbes like Dettol. Clear? तो इनको एंटीसेप्टिक्स या डिसइंफेक्टेंट्स बोल सकते हैं हम. नेक्स्ट, कुछ मेडिकल टर्म्स हैं जो हमेशा रिलेट करती हैं बॉडी पार्ट्स के साथ. जहां पे भी वर्ड आर्थ्रो मिले, इट मींस दैट इज रिलेटेड टू जॉइंट. एस्थीशिया, aesthesia word is related to sensation. Aesthesia means lack of sensation or absence of sensation. Brassy means होता है कम होना, जैसे ब्रेसिडक्टीलिया मतलब कम फिंगर्स. ब्रेडी का मतलब होता है धीरे.
ब्रेडिकार्डिया, जब हार्ट बीट रेट स्लो हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। कोरोनरी और कार्डिया वर्ड इज रिलेटेड विद हार्ट, एनसेफिलॉन वर्ड इज रिलेटेड विद ब्रेन, अंटीरोन वर्ड इज रिलेटेड विद इंटेस्टीन, ईमिया जैसे हम अनीमिया में लगाते हैं तो ईमिया वर्ड किसके साथ रिलेट करता है, ब्लड के साथ, गैस्ट्रिक वर्ड ऑलवेज डिनोट स्टमक, हेपेटिक वर्ड इज रिलेटेड टू लिवर, हिप्पा हिप्पा वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड विद लिवर। तो जहां पे भी वर्ड हिप्पा लगा होगा दैट इज रिलेटेड टू लिवर। क्लियर? नेक्स्ट, आइटिस, अगर किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस लगा हुआ है इट मींस इन्फ्लेमेशन, लाइक ब्रोंकाइटिस। मायो वर्ड इज रिलेटेड टू मसल्स। मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है, जब कोई इंफेक्शन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है उसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। नेफ्रिक और रीनल वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड विद किडनीज। पल्मोन वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड विद लंग्स। पैथो मीन्स डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स। पीनिया, अगर पीनिया वर्ड किसी के पीछे लगा हो जैसे ल्यूकोपीनिया, उसका मतलब क्या होता है, डिक्रीज। फीलिया, फीलिया मतलब होता है इंक्रीज होना। फोबिया, किसी चीज का डर। फ्रीनिक, फ्रीनिक का मतलब होता है डायाफ्राम। टैकी, टैकी का मतलब होता है तेज, जैसे टैकीकार्डिया, हार्ट बीट रेट जब इंक्रीज हो जाता है बियॉन्ड 72 तो उसको क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। यूरिया, अगर पीछे वर्ड यूरिया लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है, यूरिन, लाइक हीमोटूरिया, इट मींस ब्लड, हीमो मींस ब्लड इन यूरिन, तो ब्लड इन यूरिन मींस हीमोटूरिया। नेक्स्ट, कुछ साइंटिस्ट का नेम दिया हुआ है जो आपने यहाँ पे याद रखना है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर साइंटिस्ट के नेम आ जाते हैं। कौन कौन से है, द मैन ऑफ मेडिसिन इज नोन एज एथ्रेया, फादर ऑफ मेडिसिन इज नोन एज हाइपोक्रेट्स, हाइपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। फादर ऑफ सर्जरी इज सुश्रुता, फादर ऑफ आयुर्वेदा इज चरक, फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी is Rudolf Virchow. Father of immunity is Edward Jenner because he prepared first vaccination against smallpox. Father of blood grouping is Karl Landsteiner. तो ये साइंटिस्ट का नाम आप याद रखना जो चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ डेट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ डेट्स हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं जो आपने याद रखनी है। कौन कौन सी डेट्स हैं, लाइक 30 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज लेप्रोसी डे, 24th मार्च इज सेलिब्रेटेड एज टीबी डे, 7th अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। ये डेडिकेटेड है, सेलिब्रेटेड का मतलब होता है कि हम जश्न नहीं बना रहे उस टाइम पे, हम क्या कर रहे हैं, उसको डेडिकेट कर रहे हैं। 26 जून इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, 1 July is Doctors Day, 11 July is World Population Day, and 1 December is AIDS Day. So these were some important terms which are related to this chapter, some names of the scientists and some words which would be used in the diseases. तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम डिस्कस करने चलेंगे कि अलग अलग पैथोजेंस के द्वारा अलग अलग बीमारियां किस प्रकार से फैलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।